नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ लिया है, क्या कहेंगे आज के अवसर पर अपने परिचय से? सभी को नमस्कार। देखिए, आज उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का पूरे प्रदेश स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह है। ये पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा शपथ ग्रहण समारोह है जो एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा किया गया, विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया है। इससे पूर्व कहीं भी ये देखने सुनने को नहीं मिला। कारण क्या है कि एड्स नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों को अधिकारियों ने इतना ज़्यादा दबा दिया है कि वो अपनी आवाज़ उठाने से ज़्यादा 24 घंटा अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। व्यस्त इतना ज़्यादा हो गए हैं कि सिर्फ फॉर्मेट भरवाया जा रहा है और मरीजों की सेवा से उनको विस्मृत कर दिया गया, हटा दिया गया है। 24 घंटा आप फॉर्मेट भरते रहिए, काम करते रहिए, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मिनिस्ट्री लेवल का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं है। हमारे साथ अगर कोई साथी दिवंगत हो जाता है उसको 1 रुपये का लाभ नहीं मिलता है। और जो सबसे बड़ी शर्मनाक चीज़ है वो ये है कि हर साल हमारे साथियों को जॉब से हटा दिया जाता है। अगर कोई अधिकारी ज़रा सा भी उसको नाराज़गी हो गई तो वो नंबर कम दिया स्कूल के तरीके से और बाहर कर दिया। मतलब ये बड़ी ताज्जुब की चीज़ है कि हम 21 साल से सेवा कर रहे हैं, हमने एड्स का नियंत्रण किया है और हमें बिना किसी कारण के एक सिंपल सी नाराज़गी पे हटा दिया जाता है और कोई गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इस सब के चलते हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया ताकि हमारे साथियों की सुरक्षा बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, 8 स्टेट में से मणिपुर में जो नियमितीकरण हुआ है उसी तर्ज पे हमें भी नियमित किया जाए। हमारी एक और एक मांग है, सिर्फ एक मांग है कि हमें नियमित किया जाए। हम 21 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, बस ये इसीलिए इस प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज किया अभी गया। तक आपने जो ये आपकी एक सूत्री मांग है उसको लेके अभी तक शासन प्रशासन से आवाज़ पहुँचाई आपने आपके? पिछले 2 साल से हम लोग 5 से 6 बार गए माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ। फाइल उनके यहाँ पड़ी हुई है, सिग्नेचर हमारी जो परियोजना निदेशक महोदय हैं उनकी संस्तुति भी है, लेकिन ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुँची है। इसलिए इस संगठन का निर्माण किया गया कि एक संगठन के माध्यम से हम अपनी बात को उनको तक पहुँचाएँगे। बहुत जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक कार्यक्रम करेंगे। शपथ लिए? अरे शपथ कुछ बोलना नहीं है। हमारा संगठन है, उसके नियम कानून से हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और जो दायित्व हमको मिला है सरकार की हर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे उम्मीदों को पूरा करिए। ईश्वर हमारी मदद करें। धन्यवाद। नाथीराम जी सहारनपुर जिला अध्यक्ष। अमित कुमार जी सहारनपुर प्रवेश की सहारनपुर बच्चा भाई बना। ठीक है, वास्तविकता है ये कि जो PLHIV के नाम पर समाज में एक मानसिक रूप से जो PLHIV के साथ जो व्यवहार होता है वह व्यवहार सरकार जो है वो हम कर्मचारियों के साथ कर रही है। हमको सामाजिक सुरक्षा नहीं है, हमको आर्थिक सुरक्षा नहीं है, हमको पारिवारिक सुरक्षा नहीं है। इसी 3 सुरक्षा का एक मेन माध्यम है कि विनियमितीकरण। आप अन्य राज्यों में कैसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के एक ही संस्था में काम करने वाले अन्य राज्यों में कार्यरत लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार हो? जब जीवन में हम लड़ाई लड़ते हैं तो एक होता है कि भाई चलिए सबको एक भोजन बनता है, सबको थाली बराबर परोसी जाती है। यहाँ पे शासन की नीति है कि किसी को आप हमारे मणिपुर के मित्र हमारे परमानेंट कर दिए गए और हम मांग रहे हैं तो आप कह रहे हो कि आप नौटंकी करते हो। हमको सामाजिक सुरक्षा नहीं है। किस व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है, दिवंगत हो जाता है, 1 रुपये का इंश्योरेंस नहीं है। प्राइवेट सुरक्षा में जाते हैं, आप आम जनमानस को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दे रहे हो। हमारा पेशेंट आयुष्मान भारत का लाभ लेता है, हमको कोई योजना का लाभ नहीं है। ये तो मानसिक रूप से वो लोग से क्या मैं कहूँ। और हमारी पत्रावली गई है 20% की। कोई हम खैरात में नहीं मांग रहे इनसे। दिल्ली में PLHIV को 2000 रुपये पेंशन मिलता है, बिहार में मिलता है, हमारे यूपी के भाइयों के साथ धोखा होता है। अवगत कराने के बाद क्या आपको कोई आश्वासन वगैरह? आश्वासन नहीं है, केवल आश्वासन ये है कि आप कभी स्टेट के कर्मचारी हैं, आप संगठन के कर्मचारी हैं, आप सोसाइटी के कर्मचारी है। दोहरी क्यों? आप किसी कर्मचारी को, इसी विभाग के कर्मचारी को नौकरी देते हो तो आप एजेंडे में दिखाते हो कि हाँ मैंने इतने लोगों को दिया, एजेंडे में दिखाते हो। और 101 सेंटरों में कुछ भाई बहन ऐसे हैं, निकाल दिया गया बिना सूचना के। उसके लिए तब आप नहीं कहते हो कि आपकी जिम्मेदारी बनती है।
यदि आपको श्रेय लेने का अधिकार है, तो यदि कर्मचारी के साथ दोहन होगा तो उसका अपमान का भी अधिकार आपको है। आप उसके लिए जिम्मेदार है, सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग की सीधी सी एक मांग है, हमको सामाजिक, आर्थिक और भौतिक सुरक्षा मिले। इस तीनों सुरक्षा केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है कि हम कर्मचारियों को विनियमितीकरण दिया जाए। हाँ सर, परिचय देते बताइए आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके बारे में कुछ जानकारी। मैं करुणाशंकर मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टीबी कर्मचारी संघ। और आज हम पंकज जी के अनुरोध पर और संगठन के अनुरोध पर यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे। मेरा बस सरकार से यही अनुरोध है, जब हम कर्मचारी पूरी शिद्दत से कार्य कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, हमें भी नियमित करिए। हमारा भी परिवार है, हम भी आपसे आसरा लगा करके बैठे हैं। जैसे अन्य कर्मचारियों को आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें भी उस सुख से वंचित न रखें। हमारा भी परिवार है, हमारे घर में भी लोग दिवंगत होते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, आप भी यहाँ पे लागू करिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षित रखिए, उन्हें सुरक्षा दीजिए, हमें भी कैशलेस सुविधा दीजिए। हम संविदा कर्मचारी हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारा भी कल्याण करिए। और हमारा सरकार सहयोग कर रही है, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं और इन्हीं सरकार में मिली हैं। बस इतना इंतज़ार है कि हमें भी इस लाइन में आप लाइए, जोड़िए और हमें परिवार को भी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करिए। हमें हमारे हक दिलाइए। हमारे परिवार को भी स्वास्थ्य की आवश्यकता है, हमें भी आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता है। जब हमारा साथी कार्य करते करते कहीं पर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसे भी उपचार की आवश्यकता होती है। हमें भी कैशलेस सुविधा दे दीजिए। हम जीवन भर आभारी रहेंगे, हमारा पूरा परिवार जीवन भर आभारी रहेगा। हम लोग निरंतर सेवा देते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के शपथ ग्रहण समारोह से नरेंद्र कुमार, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी संघ। आज के शपथ ग्रहण समारोह से हम प्रदेश सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, जिस रिपोर्टिंग पर वो अपनी पीठ थपथपा रही है, उस कार्य को करने वाले ये लोग हैं जो प्रदेश के हर कोने में बैठे हुए हर जो PLHIV है उसे अपनी सेवा दिन रात दे रहे हैं। और उस पर प्रदेश सरकार अपनी पीठ पूरी थपथपा रही है। पूरा डाटा हमसे कलेक्ट किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई भी सहायता प्रदेश सरकार से नहीं दी जाती है। तो प्रदेश सरकार से बस यही मांग है कि मणिपुर की तर्ज पर हमारे साथियों को परमानेंट किया जाए और वो सारी सुविधाएं दी जाए जो एक परमानेंट कर्मचारी को मिलती है। ऐसे परमानेंट नहीं होंगे कि आज आप यहां से सुन करके चले गए और अपने संगठन को आपने जनपद में नहीं बनाया। ट्रेड यूनियन सामान्य चीज नहीं है। ट्रेड यूनियन की अहमियत